ओके। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा थियरी स्टार्ट किया था हमने, तो बाकी का थियरी नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ। ओके, तो ये पेज नंबर 6 की थियरी बेजियर के बारे में कुछ बता रहे हैं, और यहाँ से मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर के बारे में थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ेंगे। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, the value of the variable for the current year is compared with the value of fixed period, usually from the past. मतलब for example हम 2020 को अगर 2015 के साथ कंपेयर करेंगे तो 2020 करंट ईयर हो गया और 2015 बेस ईयर हो गया। तो फिक्स्ड ईयर फ्रॉम द दिस फिक्स्ड ईयर और ईयर इज कॉल्ड द बेस ईयर। मतलब जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे, पास्ट का ईयर जनरली होता है, उसे कहते हैं बेस ईयर। द फिक्स्ड ईयर फ्रॉम द पास्ट कैन बी preceding year मतलब previous year or any year before that, the period or the year which is value which the value is to be compared with the base year, or the year is called the current year or year means। इसमें नीचे एग्जांपल दिया है। अगर हम 2015 को 2016 के साथ कंपेयर करेंगे तो 2015 बेस ईयर हो गया, सॉरी गलत बोला शायद मैंने, 2016 को 2015 के साथ कंपेयर करेंगे तो 2015 बेस ईयर हो गया और 2016 करंट ईयर हो गया। फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम in the year 16 is compared with the price of the item 2015, so 2015 is a base year and 16 is a current year. The year selected as a base year should be normal or standard year, मतलब उसमें कोई नेचुरल कलामिटी या कोई मैन मेड कलामिटी नहीं होनी चाहिए। It should be free from natural calamities like flood, drought, earthquake, abnormal man-made events like war, revolt, riot, strike। राइट मतलब कोई आंदोलन, राइट मतलब रिवोल्ट मतलब कोई आंदोलन, राइट मतलब दंगा, स्ट्राइक, एगिटेशन मतलब कोई प्रदर्शन, पॉलिटिकल इवेंट मतलब कोई पॉलिटिकल कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल वे में। इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस मतलब जैसे अभी कोविड-19 में इकोनॉमिकली सब कुछ बंद हो गया, ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और एनी अनयूजुअल इवेंट मतलब कोई अचानक से अनसर्टेनिटी से क्रिएट हो, ऐसा कोई इवेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई नॉर्मल ईयर को हम बेस ईयर लेते हैं। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट बेस ईयर शुड नॉट बी फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट, मतलब 2 4 5 7 साल पुराना होना चाहिए, 15 20 50 साल पुराना नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर हम 15 20 साल पुराना करंट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन आज के जमाने में कोई फायदेमंद नहीं रहेगा। इट शुड नॉट बी ऑफ डिस्टेंट पास्ट। डिस्टेंट पास्ट मतलब बहुत पास का नहीं होना चाहिए। इफ द बेस ईयर इज सिलेक्टेड इज एन अनयूजुअल ईयर मतलब जिसमें कोई नेचुरल या मैनमेड कलामिटी हुई है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर अनयूजुअली हाई और लो। मतलब अगर हमने नॉर्मल ईयर सिलेक्ट नहीं किया तो आइदर वैल्यू बहुत हाई आएगी या बहुत लो आएगी। देन द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी मिसलीडिंग, मतलब अगर बेस ईयर कोई अनयूजुअल ईयर लिया तो आपका इंडेक्स नंबर गलत रिजल्ट बताएगा। एंड इट विल नॉट रिवील द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द करंट सिचुएशन, मतलब जो आज की सिचुएशन की करंट आज की सिचुएशन के बारे में रियल पिक्चर नहीं शो करेगा। Thus, the base year should be carefully selected while constructing the index number, मतलब बेस ईयर सिलेक्ट करते समय बहुत अलर्ट रहना है। अब बेस ईयर सिलेक्ट करने की दो मेथड है, मैंने बोला था यहाँ से प्रैक्टिकली सब स्टार्ट हो जाएगा। एक तो फिक्स बेस मेथड मतलब जिसमें 8 10 साल तक जनरली हम बेस ईयर बदलते नहीं, उस इसलिए इसका नाम है फिक्स बेस मेथड। और दूसरा है चेन बेस मेथड, इसमें हर साल प्रीवियस ईयर को ही बेस ईयर लेते हैं। अब मैं फिक्स बेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं। Fixed base method, in this method a stable period or the year
विथ यूजुअल इवेंट, मतलब जिसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो ऐसा, और सिचुएशन इज सिलेक्टेड एज अ नॉर्मल ईयर और द बेस ईयर। रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसमें ऐसा साल सिलेक्ट करना जो नॉर्मल ईयर है, जिसमें कोई बहुत बड़ी नेचुरल कैलामिटी या कोई पॉलिटिकल या मैन-मेड कैलामिटी नहीं हुई। बट समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट टू सिलेक्ट अ नॉर्मल ईयर और अ बेस ईयर, मतलब कई बार ऐसे बेस ईयर सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है। जैसे लास्ट 5-7 साल में कोई नॉर्मल ईयर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2-3 साल का हम एवरेज निकाल लेंगे, और जो एवरेज होगा ना उसकी प्राइस को कंसीडर करेंगे। इन दिस केस क्या बोला है, जब कोई हमें नॉर्मल ईयर सिलेक्ट नहीं होता है, इन दिस केस एन एवरेज वैल्यू ऑफ सर्टेन ईयर्स इज टेकन, सर्टेन ईयर्स मतलब 2-3-4 साल। In this case, an average value of certain years is taken as the value of the variable for the base year. Index number is obtained by comparing of the variable in the current year with the value of the variable for the base year. The base year should be changed periodically. मतलब जैसे हमने 2010 में बेस ईयर सिलेक्ट किया 2010, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 8 साल तक हमने बेस ईयर वो 2010 को रखा था। तो वापस अगर हम 20 तक वो ले ले तो ठीक है, फिर अगर 21-22 में भी 2010 ही बेस ईयर रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत पुराना हो जाएगा। तो हर 5, 7, 10 साल में बेस ईयर चेंज होना चाहिए। इसका कोई परफेक्ट रूल नहीं है कि 10 साल में ही चेंज होना चाहिए। सिचुएशन देख के 5, 7, 10 साल में बेस ईयर चेंज किया जाता है। द बेस ईयर शुड बी चेंज पीरियोडिकली, हर थोड़े थोड़े समय में, नॉट एवरी ईयर, so that it does not become a year of for the distant past. Distant past मतलब जो बहुत पुराना हो। The index number by fixed base method is obtained by the following formula. Index number, the value of the variable in the current period upon value of the variable in the base year into 100. जो करंट ईयर की वैल्यू है न्यूमरेटर में आएगी P1 अपॉन P0, मतलब जो बेस ईयर की वैल्यू है इनटू 100। ये फॉर्मूला हो गया फिक्स बेस का। अब ये देखिए एग्जांपल 1, the data about wholesale price of item in the region are as follows. Taking the year 2000 base 2005 as a base year, यहाँ मेंशन होता है जब भी फिक्स बेस मेथड होता है ना तो बेस ईयर मेंशन होता है। 2005 या फिक्स ईयर है, हर बार कोई भी साल कंपेयर करेंगे तो बेस ईयर की वैल्यू 2005 ही होगी, चाहे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक दिया है। Prepare the index number for the year for the item for the remaining years. State the percentage increase in the price of the wheat in the year 2013 from this index number. अब देखो यहाँ दिया है, 2 कॉलम तो पहले से ही दिया है, ईयर 2005 से 13 तक, एक वर्टिकल कॉलम फर्स्ट में लिख दिया, फिर प्राइस इन क्विंटल, क्विंटल मतलब 100 केजी, 100 केजी व्हीट की प्राइस यहाँ दिया है, सेकेंड कॉलम में हमने वर्टिकल वे में लिख दी। फिर थर्ड में हमने इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला डाली, इंडेक्स नंबर का सिंबल आई का फॉर्मूला क्या होगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब हमारा ऊपर हेडिंग में लिखेंगे फिक्स बेस मेथड इंडेक्स नंबर, और ब्रैकेट में लिख देंगे बेस ईयर इज 2005। जब 2005 बेस ईयर है ना तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है। तो क्यों, वो भी मैं बता देता हूँ। 2005 की प्राइस 1650 रुपए है और यही बेस ईयर है, मतलब इसका करंट पीरियड की वैल्यू भी 1650 है और बेस ईयर की वैल्यू भी 1650, तो दोनों ऊपर नीचे 1650 हो गया, इंटू 100 करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर 2006 में 1690 करंट ईयर की वैल्यू है, 1690 न्यूमरेटर में फॉर्मूला में डाल दिया, और बेस ईयर डिनोमिनेटर में वैल्यू P0 की आएगी 1650 इंटू 100, इंडेक्स नंबर आ जाएगा 102.42। फिर 2007 में उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में P1 आएगी 1730 और डिनोमिनेटर में आएगा 1650 इंटू 100, तो 104.85। फिर 2008 में 1750 न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में 1650 आएगा इंटू 100, 106.06 ईयर्स। फिर 2009 में 1810 आया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम आएगा, हर बार देखो डिनोमिनेटर 1650 आएगा इंटू 100। फिर 9 में 1810 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहेगा 1650 इंटू 100, हर बार सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होगा और कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये इंडेक्स नंबर आ गया। कैलकुलेट करके कैलसी पे निकाल लेंगे। अब इसमें ये टेबल बनाने के अलावा एक और चीज पूछा था,
कि हमें फाइंड करना था कि 2013 में कितना इंडेक्स नंबर या प्राइसेस ऑफ व्हीट इंक्रीज हुआ। तो कैसे करेंगे, 2013 में देखो लास्ट रॉ में 2013 का इंडेक्स नंबर 118.18 है, तो हमें फाइंड आउट करना है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज 100 से होगा, 100 से माइनस करके होगा। जैसे 118 इंडेक्स नंबर है 118.18, तो उसमें से बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 2005 का 100 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 5 से लेके 2013 तक 18.18% इंडेक्स नंबर सॉरी प्राइसेस बढ़ चुकी है। ओके, अब सेकंड इलस्ट्रेशन। अब फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या ना, उसमें पहला फॉर्मूला अप्लाई हुआ I इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब इसमें क्या है, वो n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जिसमें सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100। क्यों, इसमें 6 आइटम है। जैसे हमने थियरी में पढ़ा था, जब व्हीट और राइस का कंबाइन इंडेक्स नंबर निकाले थे तो डिवाइड बाय n इक्वल टू 2 किया था। अब इसमें पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। द प्राइस पर यूनिट ऑफ 6 फूड आइटम इन द ईयर 2014 एंड 15, मतलब यहाँ 14 बेस ईयर हो गया एंड 15 के बारे में ढूंढना है, आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टेकिंग 2014 एज अ बेस ईयर। जब बेस ईयर बोला है ना, मतलब वो फिक्स बेस मेथड है। कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल वर्ड कब यूज होता है, जब एक से ज्यादा कमोडिटी होती है ना तब। कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ फूड आइटम एंड स्टेट द ओवरऑल राइज इन द प्राइस ऑफ दिस फूड आइटम, मतलब सभी आइटम मिला के कितना परसेंट प्राइसेस बढ़े वो ढूंढना है। तो पहले 4 कॉलम तो क्वेश्चन में दिया है, जैसे कि आइटम 6 आइटम है, ब्रेड, एग, घी, मिल्क, चीज, बटर। यूनिट इसमें हमारा कोई काम का नहीं है तो इसलिए कॉलम में नहीं निकाला है। फिर 2014 की प्राइस को हम ले लेंगे सिंबल P0 एंड 15 की प्राइस को सिंबल ले लेंगे P1। फिर हम नेक्स्ट चौथी कॉलम निकालेंगे, प्राइस रिलेटिव, मतलब रेशियो ऑफ प्राइस। ऊपर P1 आएगा, नीचे P0 आ जाएगा। चलो फॉर्मूला निकालते हैं। P1 अपॉन P0 28 डिवाइड बाई 25। हर बार P0 डिनोमिनेटर में आएगा, ब्रेड में भी नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में x में 35 अपॉन 30, फिर 380 अपॉन 375, फिर 40 अपॉन 36, फिर 500 अपॉन 440 डिवाइड करके पॉइंट में नंबर आ गया। फिर 300 अपॉन 265, सारे डेसिमल में P1 अपॉन P0 का टोटल किया 6.6795। 4 डिजिट तक लेना जरूरी है क्योंकि पॉइंट में आ रहा है ना, इसीलिए। फिर जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ 6 आइटम, 6 आइटम है ना, तो जो लास्ट कॉलम हमने निकाली P1 अपॉन P0 का टोटल वो न्यूमरेटर में आएगा। फॉर्मूला है सिग्मा, मतलब टोटल, टोटल ऑफ P1 अपॉन P0 अपॉन n। n कितना है, 6 आइटम है इसलिए 6 आएगा इंटू 100। तो ये इंडेक्स नंबर आ गया। तो 111.33 111.33 आया। तो अगर हमें बोला है कि 2014 की कंपैरिजन में 15 में कितना परसेंट प्राइस बढ़ा है, तो हम 111.33 में से 100 जो बेस ईयर की वैल्यू माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा 11.33% प्राइस इंक्रीज हुई है एक साल में। अब तीसरा एग्जांपल, द डेटा अबाउट sugar production of a sugar manufacturing company from the year 2008 to 2015, ये 8 से लेके 15 साल तक का दिया है। प्रिपेयर इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड फ्रॉम दिस डेटा बाय टेकिंग एवरेज ऑफ द ईयर 2009, 10, 11 एज अ प्रोडक्शन ऑफ द बेस ईयर। अब इसमें 3 साल का एवरेज बोला है। ऐसा कब होगा, क्यों होगा, जब आगे 4-5 सालों में कोई नॉर्मल ईयर नहीं है, कोई नेचुरल या मैन मेड कैलामिटी होगी तो एवरेज निकाला जाता है। तो पहले तो 2 कॉलम क्वेश्चन में दिया है, ईयर वर्टिकल लिख दिया, प्रोडक्शन इंडेक्स वर्टिकल दूसरी कॉलम में लिखा। अब हमें 2009 का इंडेक्स प्रोडक्शन 196 है, 2010 का प्रोडक्शन 202 है और 2011 का 214 है और डिवाइड बाय 3 करेंगे क्योंकि 3 साल का एवरेज निकालना है। फिर तीनों को ऐड किया 612 डिवाइड बाय 3, तो टोटल 3 साल का एवरेज 204 आ गया। तो तीसरी कॉलम इंडेक्स नंबर का निकालेंगे, हेडिंग डाल देंगे फिक्स बेस मेथड। तो इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब इसमें एवरेज जो है ना 204, हर बार डिनोमिनेटर में P0 की वैल्यू 204 ही डालना है क्योंकि जो तीनों सालों का एवरेज आएगा ना उसको ही हमें बेस ईयर की वैल्यू लेना है। P0 इज फिक्स इसलिए इसका नाम है फिक्स बेस मेथड। ये शायद लास्ट एग्जांपल है फिक्स बेस का। तो 2008 का निकालेंगे
तो करंट ईयर P1 की वैल्यू 186 न्यूमरेटर में आएगा और जो P0 204 जो एवरेज है उसको लेना है इनटू 100 तो 91.18। फिर नेक्स्ट ईयर में भी 196 न्यूमरेटर में आएगा डिवाइड बाय 204 इनटू 100 96.08। फिर 2010 में 202 करंट ईयर की वैल्यू नीचे 204 जो फिक्स है वही आएगा इनटू 100। हर बार डिनोमिनेटर में 204 और न्यूमरेटर जिस साल का निकालेंगे वो लेंगे। फिर 2011 में 214 अपॉन 204, नेक्स्ट में 220 अपॉन 204, नेक्स्ट में 216 अपॉन 204, नेक्स्ट में 226 अपॉन 204 एंड लास्ट में 230 अपॉन 204 इनटू 100। सबका कैलकुलेट करके निकाल लिया तो ये इंडेक्स नंबर खत्म हो गया। अब ये फिक्स बेस एंड हो रहा है तो उसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स मतलब उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस और डिमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस। यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन्ड। अब यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समानता। यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन इन कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव चेंजेस। रेशियो में जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एज द बिहेवियर इज कांस्टेंट इन दिस मेथड। इस मेथड में जो P0 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं, इसलिए ये मेथड में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है क्योंकि कैलकुलेशन में हर बार डिनोमिनेटर सेम रहता है। इसलिए पहला एडवांटेज ये रहा कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी कैलकुलेशन में और कंपैरिजन में भी इजी रहेगा। सेकंड, दिस मेथड इज यूजफुल टू कंपेयर द लॉन्ग टर्म फॉर लॉन्ग टर्म में यूजफुल होगा चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल है। पहला, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगा। तीसरा, दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट। कैलकुलेशन भी इजी है और समझना भी इजी है। अब हम लिमिटेशन देखें। इसमें 5 लिमिटेशन ज्यादा है। अब इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि 8-10 साल तक अगर हम बिहेवियर नहीं चेंज करेंगे, लेकिन लोगों की चॉइस, हैबिट और फैशन तो 2-3 साल में बदल जाता है, 6 महीने में बदल जाता है। द टेस्ट मतलब लोगों की पसंद, हैबिट एंड फैशन of the consumer change with time and hence there is a change in the item used by the consumer। जो प्रोडक्ट 1-2 साल पहले कंज्यूमर शायद इस्तेमाल करता था, 3 साल पहले, वो शायद आज वो इस्तेमाल नहीं करता होगा। बराबर है। लोगों की चॉइस आजकल बहुत फास्ट चेंज हो रही है। द टेस्ट, हैबिट एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर change with time and hence there is a change in the item used by the consumer। the items with reduced usage which were used in the past cannot be removed in this method। मतलब जैसे 2-3 चीज जो हम 3 साल पहले यूज करते थे लेकिन अब यूज करना बंद कर दिया, तो इंडेक्स नंबर में से उसको निकाल नहीं पाएंगे। किस में? फिक्स बेस में। क्या बोला? जो पहले यूज करते थे अब उसका यूज कम हो गया या फिर बिल्कुल यूज करना ही बंद कर दिया, तो वो आइटम को हम इंडेक्स नंबर में से निकाल नहीं पाएंगे। कौन सी मेथड में? फिक्स बेस में। सेकंड, it is not always possible to have a standard year या normal condition as a base year। मतलब normal year या base year select करना बहुत difficult है। therefore selection of a base year is difficult। the reliability मतलब भरोसा, the reliability of the index number reduces if the base year is not selected appropriately। मतलब अगर हमारा base year सही तरह से select नहीं किया है तो हमारा index number का जो result आएगा वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी या भरोसेमंद नहीं रहेगा। This method, third point, is not suitable to compare the short-term changes in the value of the variable। मतलब हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था वो लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म के लिए यूजफुल नहीं है। ये उल्टा हो जाएगा चेन बेस में। चेन बेस है ना, वो शॉर्ट टर्म में यूजफुल है, लॉन्ग टर्म में यूजफुल नहीं है। और ये जो अभी फिक्स बेस पढ़ा वो लॉन्ग टर्म में सुटेबल है, शॉर्ट टर्म में नहीं है। 14, the quality of selected item keeps changing। it is not possible to make necessary changes in the weight in the method। मतलब जो प्रोडक्ट, अगर हम कोई प्रोडक्ट 8-10 साल से यूज कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी में भी चेंजेस हो रहा है, लेकिन क्वालिटी में जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है वो हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे। The quality of selected item keeps changing।
it is not possible to make necessary changes in their weight. Weight matlab quantity consumed in this method. And last point, if the base year is a year of very remote past, मतलब जो 10-15 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, the comparison cannot be considered to be appropriate. मतलब जब हम इंडेक्स नंबर कंपेयर करेंगे FBIN फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में, तो उसका बेस ईयर बहुत ही पास का नहीं होना चाहिए. ये पूरी तरह हमारा फिक्स बेस खत्म हो गया. अब हम चेन बेस, उसकी फॉर्मूला तो सबसे सिंपल है, लिखा जाएगा सिंबल में तो वही P1 अपॉन P0 इंटू 100, लेकिन ऊपर फॉर्मूला में लिखो इंडेक्स नंबर में वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ करंट ईयर. न्यूमरेटर तो वही रहेगा, लेकिन नीचे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, मतलब प्रीवियस ईयर. चलो हम देखते हैं एग्जांपल, ऊपर 4-5 लाइन थियरी देखते हैं. हम a fixed year or the period in a fixed year or period is not taken as a base year. इसमें कोई base year fix नहीं रहता है, or a period. In this method, for every current period, in this method, for every current period, its preceding year is taken as a base year. For example, the year 2015 is taken as a base year for the index number 16. जब हम 16 का निकालेंगे तो 15 base year होगा, 17 का निकालेंगे तो 16 base year होगा, 18 का निकालेंगे तो 17 base year. अगर हम आज का 2020 का निकालेंगे तो 19 का base year होगा. The base year keeps changing in this method. Since the base year is repeatedly changed, this method is known as chain based method. क्यों? हर एक साल अपने previous year के साथ जुड़ा होता है, इसलिए chain बन जाती है. Chain based method. The current situation is compared with the recent past. मतलब एकदम last year के साथ ही compare करते हैं. This method, this index number by this method is found by this formula. ऊपर आएगा करंट ईयर की वैल्यू, नीचे प्रीवियस ईयर की वैल्यू, प्रीसीडिंग मतलब इनटू 100. अब देखो द डेटा अबाउट बाई मंथली, मतलब 2-2 महीने का सेल क्लोजिंग, सॉरी द डेटा अबाउट बाई मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर, 2-2 महीने में शेयर की क्लोजिंग प्राइस क्या है इन द ईयर 2014 आर गिवन. कंप्यूट द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर. अब ये डेटा 2 कॉलम मंथ और प्राइस दिया है, वो एज इट इज लिख दिया, और थर्ड में फॉर्मूला लिख दी CBIN, हेडिंग डाल देना चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर. ऊपर आएगा वैल्यू ऑफ द करंट ईयर, नीचे आएगा वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100. अब यहाँ किसको बेस लेना कोई फिक्स नहीं है, तो पहले जनवरी की जो वैल्यू है ना 22, तो 22 न्यूमरेटर में आएगा, और इसका प्रीवियस ईयर हमें पता नहीं है, तो नीचे भी 22 आएगा, तो ऊपर नीचे 22 कट, तो इसलिए जनवरी की वैल्यू 100 आ जाएगी. जब भी कुछ भी मेंशन नहीं है तो पहले की वैल्यू 100. मार्च में देखिए, मार्च की वैल्यू 21.20, वो न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में प्रीवियस ईयर की 22 डालेंगे इनटू 100, तो 96.36. फिर मई में वापस प्राइस 22 हो गया, मई में न्यूमरेटर 22 आएगा, और डिनोमिनेटर P0 क्या आएगा, मार्च की वैल्यू, मई में मार्च की वैल्यू 21.20 इनटू 100 निकाल लेंगे कैलकुलेट करके. फिर 23 अपॉन 22 प्रीवियस ईयर की वैल्यू इनटू 100, फिर 24.7 डिवाइड बाय 23 इनटू 100, फिर 26 डिवाइड बाय 24.7 इनटू 100. हर बार नीचे डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, इसलिए इसका नाम है चेन बेस्ड मेथड. तो ये चेन बेस्ड मेथड का एग्जांपल हो गया. अब इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखते हैं. अब जो उसमें जो मेरिट्स था वो यहाँ ज्यादातर डीमेरिट्स में आएगा. अब पहला, जैसे फिक्स बेस में क्या होता है, बेस ईयर सिलेक्ट करने में दिक्कत होती थी, इसमें तो बेस ईयर सिलेक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हर साल प्रीवियस ईयर को या प्रीवियस पीरियड को ही बेस ईयर की वैल्यू ले लेते हैं. The problem of selecting the base year does not arise in this method because at any given time the preceding period is taken as the base period. Second, as the comparison is with the preceding year, preceding मतलब previous, new item can be included. मतलब हम नई 2-4 लास्ट ईयर में जो यूज नहीं किया था, लेकिन इस साल हम 2-3 नई चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर साल बेस ईयर चेंज हो सकता है. As the comparison is with the preceding year, new item can be included according to the taste, मतलब हमारी चॉइस के हिसाब से, of the consumer. It is possible to remove the item not in use. जैसे लास्ट ईयर हम जो चीज यूज करते थे, इस साल यूज करना बंद कर दिया, तो उसको नए साल के इंडेक्स नंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे. ये पॉसिबल होगा चेन बेस में, ये फिक्स बेस में पॉसिबल नहीं था. थर्ड, दिस मेथड इज यूजफुल इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, ट्रेड मतलब बिजनेस, कॉमर्स, as the value of the variable of the current period is compared with the value of the recent past. मतलब current year की value
रिसेंट पास्ट के साथ कंपेयर करेंगे। limitations, this method is suitable only for short term comparison for the value of the variable as the preceding year is taken as a base year। मतलब ये तो एडवांटेज में लिख सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में यूज होगा सिर्फ, लेकिन सिर्फ शॉर्ट में यूज होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लॉन्ग टर्म में मतलब एडवांटेजेस नहीं है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म कंपैरिजन। एडवांटेजेस है मेरिट्स में लिख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में कंपेरेबल है लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं है। दूसरा, if there is an error in the calculation of index number by this method, then the effect of that error continues in the interpretation of index number for the succeeding year। मतलब एक साल में एरर हुआ तो उसकी इफेक्ट दूसरे तीसरे साल कंटिन्यू रहेगी। क्या बोला है, if there is an error in the calculation of the index number by this method, then the effect of that error continues in the interpretation। मतलब एक्सप्लेनेशन देंगे ना तो उसकी इफेक्ट कंटिन्यू रहती है लंबे सालों तक। थर्ड, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। जैसे फिक्स बेस में पढ़ा था उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है क्योंकि डिनोमिनेटर फिक्स रहता था, इसमें डिनोमिनेटर चेंज होता रहता है, इसलिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होगी इन द कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय दिस मेथड। चौथा, इफ द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर इज नॉट अवेलेबल then the index number for the next year cannot be obtained। जैसे इसमें अगर जुलाई का नहीं होता डेटा, जुलाई की प्राइस ऊपर वाले सम में, तो सितंबर का हम नहीं निकाल पाते हैं, बराबर है, तो यहाँ लिमिटेशंस भी खत्म हो गई। अब फिक्स बेस और चेन बेस का एक कंबाइन एग्जांपल है 2000 सॉरी एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5, ध्यान से नोट करेंगे, इसके बाद शायद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, देखते हैं। The data about the purchase of groundnut by edible oil mill मतलब जो खाने का ऑयल बनाते हैं, फूड ऑयल, फूड में इस्तेमाल होने वाला, from the year 2008 to 15 are as follows। Prepare index number by fixed base method with the year 2008 as a base year। फिर with the chain base method, फिर and by taking the average quantity of 10 year 2010 and 11 as a purchase price of the base year। देखो तीन मेथड से करना है, पहली कॉलम ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ परचेज ऑफ ग्राउंडनट, ये दोनों कॉलम दिया है। फिर आपको पहली मेथड निकालना था इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस 2008 बेस ये लेना है, चौथी कॉलम में चेन बेस निकालेंगे और लास्ट कॉलम में पांचवी में इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग एवरेज क्वांटिटी ऑफ 2010 एंड 11। तो 2010 की देखो परचेज 230 है और 2011 की 250 है, 230 और 250 को ऐड करेंगे 480 डिवाइड बाय 2, तो इसमें 240 हमेशा बेस ईयर की क्वांटिटी रहेगी। तो 2008 से लेके 2015 तक निकाले, दो कॉलम क्वेश्चन में दिया है। पहला तो थर्ड कॉलम में हम फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे जिसमें बेस ईयर 2008 फिक्स है, बेस ईयर फिक्स है, तो 2008 का इंडेक्स नंबर 100 ही आएगा। फिर 2009 में क्या आएगा 250 अपॉन 230 इंटू 100। फिर 2010 में वापस 230 अपॉन 230, 230 हर बार डिनोमिनेटर में फिक्स रहेगा फिक्स बेस में, 230 अपॉन 230 इंटू 100, फिर 250 अपॉन 230 इंटू 100, फिर 250 upon 230 into 100, फिर 270 upon 230 into 100, 280 upon 230, 300 upon 230 and 300 upon 230। हर बार 230 डिनोमिनेटर रहेगा, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया। अब चेन बेस में क्या रहेगा, पहले साल का तो 100, फिर नेक्स्ट में 250 अपॉन प्रीवियस ईयर, 250 अपॉन 230 into 100, फिर 2010 में वापस 230 अपॉन प्रीवियस ईयर 250 into 100, फिर 2011 में 250 अपॉन 230 into 100, फिर 2012 में 270 अपॉन 250 into 100 प्रीवियस ईयर की वैल्यू, 280 अपॉन 270, फिर 300 अपॉन 280 एंड 300 अपॉन 300 into 100। और लास्ट कॉलम इसमें 2008 की जो प्राइस है 230 न्यूमरेटर रहेगा और डिनोमिनेटर जो एवरेज निकला हर बार 240 रहेगा, 230 अपॉन 240 into 100। फिर 2009 में 250 अपॉन 240 into 100, 2010 में 230 अपॉन 240 into 100, 2011 में 250 अपॉन 240 into 100, 2012 में 270 अपॉन 240, हर बार 240 नीचे फिक्स रहेगा क्योंकि ये भी एक फिक्स बेस है, न्यूमरेटर चेंज होता रहेगा।
नेक्स्ट आइटम, अब इसमें वापस थोड़ा अलग तरह से है। द डेटा, एग्जांपल 6 क्या है? द डेटा अबाउट द सेल ऑफ 3 grain flour, wheat, bajri and chana at flour mill from 11 to 15 are as follows. Compute the general index number. जनरल क्यों बोला पता है? यहाँ 3 कमोडिटी का साथ में निकालना ना, इसलिए यूजिंग सिंपल एवरेज विथ फिक्स बेस मेथड टेकिंग 2011 एज बेस ईयर एंड चेन बेस मेथड। अब खास नोट कर लेना, ये यहाँ 3 आइटम है इसलिए टोटल करके 3 से डिवाइड करेंगे, और इस बार टेबल हम ईयर का कॉलम है ना, ईयर हम हॉरिजॉन्टल वे में लिखेंगे क्योंकि आइटम एक से ज्यादा इसलिए। फिक्स बेस, पहले फिक्स बेस का टेबल अलग बनेगा। इस मेथड में फिक्स बेस और चेन बेस का अलग बनाना सूटेबल रहेगा, एक में करने जाओगे तो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे फिक्स बेस मेथड फॉर्मूला, ऊपर करंट ईयर की वैल्यू, नीचे बेस ईयर की वैल्यू इनटू 100। 2011 से 15 कॉलम बना दिया, और 3 चीजें व्हीट फ्लोर, बाजरी फ्लोर एंड चना फ्लोर। तो 2011 बेस ईयर है, तो 2011 का बेस ईयर है तो 2011 में सब में 100 आएगा। फिर हम कैलकुलेशन हॉरिजॉन्टल करेंगे, लेफ्ट टू राइट। अब व्हीट फ्लोर पहले फिनिश करेंगे। व्हीट फ्लोर में 2012 में की वैल्यू 46 है, 46 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। फिर 2013 में 50 अपॉन 40 इंटू 100, हर बार डिनोमिनेटर की वैल्यू फिक्स रहेगी। फिर 2014 में 56 अपॉन 40 इंटू 100, फिर 64 अपॉन 40 इंटू 100 निकाल ले कैलकुलेट करके। फिर बाजरी में पहले साल का तो 100, फिर दूसरे साल में 30 अपॉन 20 इंटू 100, फिर 36 अपॉन 20, हर बार डिनोमिनेटर 20 रहेगा क्योंकि 20 बेस ईयर की प्राइस है। फिर 42 अपॉन 20 इंटू 100, फिर 54 अपॉन 20 इंटू 100 कैलकुलेट कर लेंगे। फिर चना फ्लोर, चना फ्लोर में पहले साल की वैल्यू 100, फिर दूसरे साल में 64 अपॉन 50 इंटू 100, 50 बेस ईयर की वैल्यू इसलिए। फिर 80 अपॉन 50 इंटू 100, फिर 96 अपॉन 50 इंटू 100, फिर 112 अपॉन 50 इंटू 100 इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ये तीनों आइटम के नीचे टोटल करेंगे, 2011, 12, 13, 14, 15 टोटल कर लिया। फिर जनरल इंडेक्स नंबर कैसे आएगा? टोटल डिवाइड बाय 3। तो ये नीचे जो लास्ट जो कैलकुलेशन हुआ 100, 131, 155, 180.67, 1 मिनट, फिर 180.67 एंड 280। अब यही सम हमें चेन बेस मेथड से डालना है, तो हेडिंग डाल दिया जनरल इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस मेथड। इधर ध्यान दीजिए, पहले टेबल बना देंगे, इस साइड व्हीट, बाजरी एंड चना, और इधर हॉरिजॉन्टल में 11, 12, 13, 14, 15। इसमें भी 11 तो हर बार फिक्स रहेगा, ध्यान रखना ये फॉर्मूला चेन बेस का है। तो नीचे हर साल प्रीवियस ईयर बदलता रहेगा। फिर पहले में 46 अपॉन 40 इंटू 100, फिर 2013 की प्राइस 50 है, 50 अपॉन 46, 46 कौन से साल की वैल्यू है? 2012 की। 50 अपॉन 46 इंटू 100, नोट करो व्हीट फ्लोर में डिनोमिनेटर चेंज होता रहेगा। फिर 56 अपॉन 50 इंटू 100, फिर 64 अपॉन 56 इंटू 100 निकाल दिया। फिर बाजरी में पहले साल का 100, फिर 30 अपॉन 20 इंटू 100, फिर 36 अपॉन 30 इंटू 100, देखो चेंज हो गया डिनोमिनेटर। फिर 42 अपॉन 36 इंटू 100, फिर 54 अपॉन 42 इंटू 100। उसी तरह चना में भी 64 पहले साल का 100, फिर 64 अपॉन 50 इंटू 100, फिर 80 अपॉन 64 इंटू 100, फिर 96 अपॉन प्रीवियस ईयर 80 इंटू 100, और 112 अपॉन 96 इंटू 100, 116.67। फिर नीचे सबका टोटल करेंगे 11, 12, 13, 14, 15, और टोटल करने के बाद जनरल इंडेक्स नंबर कैसा आएगा? टोटल डिवाइड बाय 3 आइटम्स, क्योंकि इसमें 3 आइटम्स दी हुई है। अब ये इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल अबाउट द क्राइम्स इन सिटी, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर, find the general index number by fixed base method 2010 as a
बेस ईयर। देखिए इसमें 2010 एज अ बेस ईयर, यही नया पॉइंट है इस समय, बाकी कोई नहीं। ऊपर हेडिंग डाल देंगे फिक्स बेस मेथड। 2010 लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर को बेस लेना है। अब टेबल बना देंगे, इसमें भी ईयर हॉरिजॉन्टल आएगा और जो दूसरी अलग अलग टाइप के क्राइम है वो वर्टिकल आएगा। अब देखो मर्डर में 2010 बेस ईयर की वैल्यू 129 है, तो पहले में 110 मर्डर में अपॉन 110 अपॉन 129 इंटू 100, फिर 128 अपॉन 129 इंटू 100, 134 अपॉन 129 इंटू 100 एंड लास्ट में 129 अपॉन 129 इंटू 100। फिर उसी तरह वायलेंस में भी एंड रेप में फिर 30 अपॉन डिनोमिनेटर हर बार 48 फिक्स रहेगा, 30 अपॉन 48 इंटू 100, 45 अपॉन 48 इंटू 100, फिर 40 अपॉन 48 इंटू 100 और लास्ट में 100। सेम वे में रॉबरी में डिनोमिनेटर हर बार 830 आएगा, 610 अपॉन 830, 2 720 अपॉन 830, 770 अपॉन 830 और लास्ट में 830 अपॉन 830। सबका कैलकुलेट करेंगे। फिर थेफ्ट एंड रॉबरी में हर बार डिनोमिनेटर 2890 आएगा, सेम वे में कैलकुलेट करेंगे लास्ट में टोटल, और इस बार टोटल को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 अलग अलग प्रकार का क्राइम है, तो यहाँ ये टॉपिक एंड हो जाता है।